क्लास 10 पहले एग्जाम का रिजल्ट जैसा आया मुझे पता है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था एंड दैट इज व्हाई वी हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो। अगर तुमने क्लिक किया है तो तुम्हारा एक ही क्लियर गोल है कि सेकंड एग्जाम्स का जो चांस हमें मिला है उसमें अच्छे मार्क्स ला करके ओवरऑल अपना रिजल्ट अच्छा कर ले, अपना परसेंटेज अच्छा कर ले। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? इवेंचुअली एक डाइट कोक और एक मैगी नूडल्स बना करके टाइम पास। मैं नहीं चाहता प्लीज टाइम पास के चक्कर में तो एक डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को मिली पहले रिजल्ट के बाद वो दूसरे में भी हो, क्योंकि दूसरा चांस हमारे पास है और अभी तुम्हारे पास जो भी दिन बचे हैं ना वो बिल्कुल सफिशिएंट है सेकंड बोर्ड एग्जाम्स में इतना अच्छा स्कोर करने को ये बैलेंस आउट होकर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट बन जाए। और वही एग्जैक्ट स्ट्रेटजी, एक प्लान, एक स्ट्रक्चर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा आज इस वीडियो में। तो बस सबसे पहले, क्योंकि सेकंड एग्जाम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तुम्हारा भाई बात कर रहा है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना और आओ शुरू करते हैं। एंड तक देखना, आखिरी में एक सीक्रेट मटेरियल भी दूंगा। पढ़ ले अक्षय के साथ, पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब करो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय वी इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। सबसे पहली बात कि थोड़ा बहुत हम कंपटीशन समझ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया? लगभग 21-22 लाख लोग पहला एग्जाम देते हैं। सेकंड एग्जाम बहुत ज्यादा भी जाओगे तो 7 लाख से कम है, 6.68 लाख स्टूडेंट्स, यानी कि 1/3 कंपटीशन श्रिंक हो गया। सिर्फ 1/3 बच्चे दे रहे हैं, उसमें भी 85,000 लोग कंपार्टमेंट के लिए दे रहे हैं, 5.25 लाख इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं और 57,914 स्टूडेंट्स बोथ कैटेगरीज में अप्लाई कर चुके हैं, यानी इंप्रूवमेंट प्लस कंपार्टमेंट में। अब देखो, कंपार्टमेंट उनके लिए होता है जिनका लेस देन 33 100 में से, और जिनका मोर देन 33 पर वो इंप्रूव करना चाहते हैं तो उनका इंप्रूवमेंट वाली कैटेगरी में आते हैं। फिर ये मेल फीमेल का डेटा है कि कितने मेल कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं और कितने अदर्स, यानी कुछ करंट जो है टाइप कैंडिडेट्स भी। एक्चुअल में अगर हम देखें सब्जेक्ट सबसे कौन सा था इस बार ना, जो मैथ्स 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 बोल रहे थे, नहीं, हमें साफ साफ डेटा से दिख रहा है साइंस में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो साइंस एक्चुअल में टफ था लोगों के लिए। अब उसे करना कैसे है, तो उसको समझाने के लिए मैं तो बताना चाहता हूँ एक सिंपल सी बात, सिंपल सी चीजें कि यार ना, अब तुम बहुत सारी स्ट्रेटजीज पूरे साल देख चुके हो, अपने साथ ऑनेस्ट हो जाओ एक बार। अभी आज तारीख क्या है? लगभग अप्रैल खत्म होने वाला है, तुम्हारा सेशन अप्रैल में स्टार्ट हुआ था क्लास 10 का। तब से लेकर लगभग एक साल हो गए तुम स्ट्रेटजीज पे स्ट्रेटजीज देख रहे हो। क्या ये स्ट्रेटजीज वर्क करी तुम्हारे लिए? नहीं, मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं। बट क्यों मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ क्लियरली? मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ और स्ट्रेटजीज वीडियो देखो, मेरी वीडियोस देखो, सबके वीडियोस देखो, हमारा फायदा, यूट्यूबर्स का फायदा है, कंटेंट वालों का फायदा है। लेकिन नहीं, मैं तुमसे क्लियरली बोल रहा हूँ, रुक जाओ। अब एक्चुअल में पढ़ने का टाइम है, कोई स्ट्रेटजी कोई तरीका नहीं देखना पड़ेगा। और एग्जैक्ट यही बताने जा रहा हूँ कि अगर पढ़ना है तो तुम्हें इतना ही मालूम होना चाहिए, केवल इतना मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा पहला स्टेप है सिलेबस का रिवीजन करना, वो भी कम टाइम में। क्लियर सी बात है, इसके अलावा इन 3 शब्दों के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक्चुअल में टाइम कम बचा है। अब देखो, इसी रिवीजन को ना, सबको ये पता चल चुकी है कम टाइम में करना है। इसी रिवीजन को कौन कितने क्वालिटी तरीके से करेगा, ये डिसाइड करेगा कि हाँ सेकंड एग्जाम में एक्चुअली कौन इंप्रूव कर पाएगा और कौन बस टाइम वेस्ट के लिए देने जा रहा है। सच बता रहा हूं, पता है, अगर तुम ये सिलेबस रिवीजन ऐसे करते हो कि तुम्हारा कम से कम टाइम में हो जाए, अगर तुम ये सिलेबस रिवीजन ऐसे करते हो कि तुम्हारे इसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स, सारे मिमोनिक्स और तो और सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तक हो जाएं, तो उसको तुम एक्चुअल रिवीजन मानो, वरना वो अगेन टाइम वेस्ट है। कोई सा भी ब्राउजर खोल लो, जैसे मान लो गूगल है, सफारी है, कौन सा भी है, उस पर जाओ, खोलो और पढ़ ले अक्षय टाइप कर दो। सिंपल हमारी वेबसाइट दिख जाएगी तुम्हें। एंड इस पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये तो कई सारे टॉपर्स हैं, इस साल भी काफी लोगों ने टॉप किया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी यहाँ पर फोटो हो आफ्टर सेकंड एग्जाम के बाद ड्रेस्टिकली इंप्रूव हो सकता है स्कोर। और ये तब होगा जब तुम सीरियसली जा करके एक ऐसी जगह से पढ़ो जहां 24 आवर्स में तुम्हारा पूरा सिलेबस कराया गया है ऑफ साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस। जस्ट इमेजिन, एक टाइमर के साथ तुम्हारा पूरा सिलेबस यहाँ पर करवा दिया गया है। एक टाइमर लगाया जाएगा, 24 घंटे का टाइमर चलेगा, उसमें तीनों सब्जेक्ट्स करवा दिए जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर तुम्हें फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस हुई है, देख रहे हो, लाइव सैंपल पेपर 1 2 3 सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस हुई है। देखो स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसे करके बटा हुआ है। तो यहाँ पर तुम्हें क्विज, फ्लैश कार्ड्स, देखो स्टेज 1 पे हमने क्लिक किया, ऐसे 10 स्टेज है। स्टेज 1 है केमिस्ट्री, कोई भी लगा लेते हैं यहाँ पर क्वालिटी और खोलते हैं इसको। इसको जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा टाइमर। आगे बढ़ाते हैं हल्का, और ये देखो, आई होप तुम्हें टाइमर दिख रहा है। इस तरीके का टाइमर चलता रहेगा। देखो 24 आवर से उल्टा चल रहा है, जैसे ही 0 होगा तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस तीनों। और वो भी यार हर एक ट्रिक, देखो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक ट्रिक है, हर एक क्वेश्चन है, हर एक वो चीज है जो सेकंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस मैं इतना बोलूंगा तुमसे कि यार अब तुम्हारे पास जब सब कुछ आ चुका है, देखो ये देखो हर टाइप की चीजें,
जब तुम्हारे पास आ चुका है तो अब रुकना नहीं है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब जा करके सिंपली तुम्हें एनरोल कर लेना है 24 आवर्स क्रैश कोर्स में, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। और अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्ट डेटा क्या है कि भैया हमें करना कैसे है, तो मैं इतना बता दूं कितने लोग अपीयर हुए थे फेज 1 में, इतने लोग पास हुए थे, पास परसेंट था 93.70 का। और अब हम अगर बात करें सेकंड एग्जाम्स की, तो हमें हमारी डेट शीट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। ये सबसे पहले मैथ्स है 15 मई को, फिर उसके बाद तुम्हारा इंग्लिश है, फिर साइंस है, हिंदी है, आईटी है और सोशल साइंस है। अब तुम देख लो गैप डेज के नाम पर कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गैप डेज नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि अभी कंप्लीट कर लो, अभी पूरा कंप्लीट कर लोगे तो सच बता रहा हूं अपना जो चाहते हो सेकंड एग्जाम में मार्क बढ़वाना वो बढ़वा पाओगे, वरना एक टाइम वेस्ट की तरीके देके आ जाओगे। और अगर हम बात करें कि भैया इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि सही कोर्स ले लो, उससे पढ़ लो, कंप्लीट कर लो और अपीयर जरूर होना, इंप्रूवमेंट आएगी और सर्टिफाई हो जाओगे तुम एक बेटर रिजल्ट के साथ, क्योंकि दोनों में से जो बेटर मार्क्स होंगे उसको चूज किया जाएगा उस सब्जेक्ट में। एंड अगर तुम्हें नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए, तो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कई सारे स्टूडेंट्स के पास होगा भी ये 99 पेजेस नोट्स ऑफ क्लास 10th। ये देखो इस तरह से 99 पेज में पूरा का पूरा साइंस है, इसमें 99 पेज में पूरा का पूरा सोशल साइंस है और इसमें 99 पेज में पूरा का पूरा मैथ्स है। तो यार ये तीनों का कॉम्बो भी तुम्हें पढ़लक्ष्य.com पर ही मिल जाएगा। नोट्स ले लो, अगर पूरा पढ़ना है कोर्स ले लो, कितने का है भाई, कितने का है, 499 का है यार। और ये तो और भी सस्ता है, 349 का है। जा करके लो, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, नोटिफिकेशन दबाओ कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो और सीरियस हो जाओ। अब स्ट्रेटजी नहीं देखनी है, कुछ नहीं देखना है, मटेरियल उठाओ, कोर्स उठाओ, पढ़ना शुरू करो, सेकंड एग्जाम में फोड़ के आओ और टॉपर की लिस्ट में मुझे तुम चाहिए। समझो और जाना, जा पढ़ ले।